बिजली के बिना गरीब के घर में पंखा और अमीर के घर में एसी तो छोड़िए, एक छोटा सा बल्ब भी नहीं जल सकता। ये तो हम सभी को पता है। मगर बिजली से चलने वाले उपकरण बिना तार के बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि तार बिजली से करंट बनाने का मुख्य स्रोत है। इसलिए आज मैं आपको फैक्ट्री में बिजली की तार कैसे बनाई जाती है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। बिजली की तार बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक के दानों का कट्टा लाया जाता है। फिर कट्टे में से दानों को निकालकर एक मिक्सर मशीन के अंदर डाला जाता है। फिर सारे दानों को लगभग आधे घंटे के लिए मिक्स किया जाता है, ताकि अपने दाने थोड़े से नरम हो जाए। जब अपने दाने नरम हो जाते हैं, फिर सारे दानों को मशीन से बाहर निकालकर एक करेट के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन सादे दानों के अंदर जिस रंग की तार बनने वाली है उस रंग के थोड़े से दाने मिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे अभी यहां पर नीला तार बनने वाला है। फिर सारे दानों को एक हॉपर में पलट दिया जाता है। इसके बाद तार के अंदर का जो कॉपर होता है उसके साइज को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक स्टैंड में छोटे छोटे यहां पर कॉपर के रीलों को सेट किया जाता है। फिर इन सारे रीलों में से एक एक करके पतले पतले तारों को निकाला जाता है और आगे मशीन में सेट कर दिया जाता है, जिससे हमारा एक मोटा तार का बंडल तैयार होने वाला है। जैसे अभी यहां पर 1.5 mm का तार बनने वाला है, जिसके लिए कम से कम 24 रील लगाई गई है। तो ये देख सकते हैं मशीन में इस तरीके से सारी पतली पतली जो रीलें होती हैं वो आगे बढ़ती रहती हैं, जिससे हमारा एक मोटा पूरा बंडल बनके तैयार हो जाता है। जब अपना बंडल बनके तैयार हो जाता है, इसे मशीन से बाहर निकाला जाता है। फिर इस बंडल को उठा के एक दूसरे वाले स्टैंड में सेट किया जाता है। इसके बाद यहां से तार बनाने का जो मेन प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए भैया ने तार के बंडल में से तार को निकाला है और इसको तार बनाने वाली मशीन के डाई में सेट कर दिया है। जिस भी साइज की तार बनने वाली होती है उसी साइज का यहाँ पर डाई भी सेट किया जाता है और इसको हॉपर वाली मशीन के साथ जोड़ दिया गया है। फिर इसके नीचे हीट लगा दिया जाता है। अब इस कॉपर के तार को एक पुराने वाले तार के साथ जोड़ा जाएगा, बांधा जाएगा, ताकि इस कॉपर के तार को आगे खींचने में मदद मिले। फिर डाई को अच्छी तरीके से हॉपर वाली मशीन के साथ जोड़ दिया जाता है। मशीन का सारा सेटअप होने के बाद कॉपर के ऊपर जो प्लास्टिक होता है उसको चढ़ाने के लिए सबसे पहले मशीन में से प्लास्टिक का एक वेस्ट निकलता है, जिसको तोड़ के अलग कर दिया जाता है। फिर प्लास्टिक का जो सही शेप होता है वो कॉपर के ऊपर इस तरीके से चढ़ने लगता है और पीछे से भी मशीन को चालू कर दिया जाता है, जहां से अपनी कॉपर की जो तार होती है वो इस तरीके से मशीन में आगे बढ़ती रहती है और प्लास्टिक के साथ मिक्स होकर तार का शेप लेती रहती है। अभी आपको लग रहा होगा कि तार के ऊपर जो ये नीली प्लास्टिक है ये कहां से आ रही है। तो सबसे पहले मैंने जो आपको प्लास्टिक के दाने दिखाए थे जिसको हॉपर में पलटा गया था, ये उसी दाने का कमाल होता है। अभी ये जो तार है बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, साथ ही में लचीला भी होता है, जिसको सख्त और मजबूत बनाने के लिए एक ठंडे पानी के चैम्बर के साथ इसको आगे भेजा जाता है, जिससे अपना तार मजबूत तो हो ही जाता है, साथ ही में किसी भी खराब कंडीशन में ना तो ये जल्दी से कटता है ना फटता है। फिर इस तार को एक काउंटिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिसमें एक सेंसर भी लगा होता है, ताकि पता लग सके कि तार कितना मीटर तैयार हो गया है। और इस मशीन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 बड़े बड़े रोलर लगाए गए हैं, जिनका काम होता है तार को 3 बार घुमाना। पहली बार जब तार घूमता है तो तार की काउंटिंग होती है, यानी कितना मीटर तार तैयार हुआ है वो पता लग जाता है। और दूसरे वाले राउंड में जब तार घूमकर वापस ऊपर जाता है तो यहाँ पर तार की ब्रांडिंग होती है, लेबलिंग होती है, यानी तार का नाम होता है, कंपनी का नाम होता है, आईएसआई मार्क होता है, जिससे तार की क्वालिटी का पता लगता है। इसके बाद वापस तार यहाँ पर घूमकर इन दोनों रोलरों से आगे की ओर जाता है, जिससे अपना जो तार है वो बन के पूरी तरीके से आगे बाहर निकलता रहता है। अभी आपको लग रहा होगा कि तार तो पूरी